हिंगू है, बोटनिकल नेम है फेरुला एस्फोइटिडा, एपाइएसी फैमिली है जिसे अम्बेलिफेरी पहले माना जाता था। पर्याय है इसके रामट, वाहलिक, सहस्त्रवेदी, हिंगू और जंतुअग्न। क्षेत्रीय नाम देखते हैं तो इसका हींग है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्फोइटिडा और डेविल्स डंग बोलते हैं। स्वरूप देखते हैं, यह भ्रय वक्षायु गंध युक्त शुभ होता है। इसके पत्ते जो होते हैं बहुविभक्त दंतुर होते हैं। पुष्प जो होते हैं पीत वर्ण के होते हैं। फल जो होते हैं लगभग 1/3 इंच के होते हैं और मूल जो होती है स्थूल होती है। बोटी होती है शाखा युक्त इसका तेल, ये गोंद युक्त राल जो होता है उसे हिंगू कहते हैं। उत्पत्ति स्थान देते हैं इसका अफगानिस्तान और कश्मीर में इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जाति। हिंगू 2-3 प्रकार का होता है, एक तो कण हिंगू होता है जो कि उत्तम होता है, एक पिंड हिंगू होता है, सामान्यतः यही मिलती है जनरली, और एक लेप हिंगू होता है। संग्रह करने की विधि देखते हैं तो वृक्ष की कांड को मूल से थोड़ा सा ऊपर काट लेते हैं और जिससे वहां निर्यास जम जाता है। इस प्रकार बार बार काटने से सारा निर्यास बाहर आ जाता है और सुरक्षित कर लेते हैं। अपमिश्रण इसके अंदर बबूल हिंगू में बबूल की गोंद या फिर अन्य वृक्षों का निर्यास या आलू के टुकड़े पथरादि मिला देते हैं, इनका अपमिश्रण कर देते हैं। अग्राह्य हिंगू जो जल में डूब जाए और अग्नि में पूरी तरह से ना जले वो अग्राह्य है। और प्रशस्त यानी ग्राह्य कौन सा है, जो जल में डालने से धीरे धीरे धारा देकर दूधवत हो जाए, ठीक है। और अवशेष पात्र जो है तल में ना बैठे और जलाने पर पूरी तरह से जल जाए, वो बेस्ट माना जाता है। शोधन देखते हैं तो अगर हींग को गाय के घी में खूब मिलाकर खूब बनते हैं और जब शुष्क और खरा हो जाती है तो उतार लेते हैं और समघृत भ्रजन करते हैं। अगर रसपंचक देखते हैं तो कटु रस है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है और गुण है लघु तीक्ष्ण और स्निग्ध गुण है। कर्म और आमिक प्रयोग देखते हैं तो कफ और वात का शमन करने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है और वेदना स्थापन शूल प्रशमन और वात होती है। हिंगू उत्तम दीपन पाचन और रोचन होने से अग्निमांद्य में उपयोगी होती है। आदमान और गुल में उपयोगी होती है। तीक्ष्ण होने के कारण यह जंतुगुण और कफ का निस्सारण करने वाली होती है। ध्वज भंग में ध्वज अगर भंग है तो उसके अंदर शिशन पर लेप करते हैं। काश श्वास छाती पर लेप करते हैं। मलेरिया ज्वर के अंदर 2 ग्राम हींग को 2 ग्राम गुड़ में मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ देते हैं। इससे ज्वर के अंदर मलेरिया का ज्वर होता है वो ठीक हो जाता है। अगर काली खांसी है तो उसमें, और कुकर खांसी है तो उसके अंदर सीने पर हींग का लेप करने से लाभ मिलता है। अगर मोतियाबिंद हो रखा है तो उसमें हींग, वच और सौंठ और सौंफ का कुछ भाग लेकर शहद में मिलाकर रोज खाने से मोतियाबिंद में आराम मिलता है। अगर दांतों में दर्द है तो दांत के नीचे क्या करना है, उस हिंगू को दबा लेना है। पाचन संबंधी संस्कार विकार है तो हिंगू जो होता है उत्तम द्रव्य होता है। हींग को गर्म करके दांत और मसूड़ों के नीचे दबाने से लगे हुए जो दांत में कर्मी हैं वो मर जाते हैं और दर्द में आराम मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है रजकृष्य यानी कृष्णा से अगर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है और प्रसव के बाद में देने से गर्भाशय का शोधन होता है। विशिष्ट योग देते हैं हिंगवादी वटी, हिंगवष्टक चूर्ण और रजय प्रवृत्ति वटी। जंग अगर देखते हैं तो इसका निर्यास है। मात्रा अगर 500 मिलीग्राम है। नोट उदर रोगों में भर्जित हींग और फुफ्फुस रोग में कच्ची हींग का प्रयोग करना चाहिए। अहित प्रभाव पैतृक प्रकृति को ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में इसका सेवन नहीं करना है। निवारण है इसका अगर कर लिया है तो अनार है, कतीरा और चंदन का सेवन करना है। केमिकल कंपोजिशन है तो इसमें है ऐसा रेसी नोटेनॉल प्रेजेंट होता है इसके हिंगू के अंदर।